Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update. नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के गणित के भौगोलिक प्रश्नों के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने गणित के 1 से 50 क्वेश्चन कराए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा 8x - 3 अपान में 3x बराबर 2। तो x का मान बताना है। तो 8x - 3 बटे 3x है इक्वल टू 2 है। तो यहाँ ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, यानी 8x - 3 बराबर 6x। ये 6x इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, 3 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2x बराबर 3। यानी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3 बटे 2 हो जाएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 3, 4, 5। तो इसका परिमाप निकालना है। परिमाप में होता है सभी भुजाओं का योग, यानी 3 + 4 + 5 यानी हो जाएगा 12। तो सभी भुजाओं का योग जो हो जाएगा वो 12, यानी परिमाप हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिनकी लंबाई और चौड़ाई दी है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 8 पंचे 40 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयत का विकर्ण ज्ञात करना है जिसकी संलग्न भुजाएं 12। संलग्न भुजाएं मतलब ये होता है कि लगातार भुजाएं। ये 12 है क्रमशः अगली वाली भुजाएं, ये 12 तो अगली वाली कौन सी हो जाएगी 5। ये दी हैं तो ये विकर्ण निकालना है। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, वो भी ऐसा ट्रायंगल बना है त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब है और ये बेस हो जाएगा। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। आधार है 12, 12 स्क्वायर यानी 144। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169 और के स्क्वायर। तो के स्क्वायर के का जब अंडर रूट निकालेंगे तो 169 पे अंडर रूट लग जाएगा, यानी 13 वैल्यू आ जाएगी। यानी जो कर्ण इसका हो जाएगा वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक हाल है, उसकी ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है। इस हाल की एक छोटी दीवार का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे छोटी दीवार लेने के लिए इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, इसमें सबसे छोटी भुजाएं ले लेंगे। तो सबसे छोटी भुजाएं हो जाएंगी 10 और 6। ये दो भुजाएं आई और दोनों भुजाओं का क्षेत्रफल निकालना है। तो इनकी लंबाई गुणे चौड़ाई की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, यानी वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग मीटर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ये दिया है तो उसकी चौड़ाई निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 27 होना चाहिए। क्षेत्रफल होता है ना तो बराबर 27। तो लंबाई इसकी दी हुई है 5.4 गुणे चौड़ाई बराबर 27। तो हो जाएगा चौड़ाई निकालने के लिए 27 बटे 5.4। तो दशमलव उठाएंगे नीचे, यहाँ 10 आ जाएगा। 27 दूना 54 होता है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दो सरल रेखाएं जो समांतर नहीं एक दूसरे को काट सकती हैं केवल एक बिंदु पर, केवल 2 बिंदु पर, केवल 3 बिंदु पर, एक बिंदु पर भी नहीं। अगर दो रेखाएं हैं और समांतर नहीं है, जैसे एक ये रेखा दूसरी ये रेखा समांतर नहीं है, तो ये केवल एक ही बिंदु पर काटेंगी और इसके अलावा ये दूसरे बिंदु पर कभी नहीं काट पाएंगे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, PQR तथा PQS एक रैखिक युग्म है। PQR बराबर ये x है, PQS बराबर 50 है। तो x का मान ज्ञात करना है। देखो ये PQR PQS ये रैखिक युग्म बनाते हैं। तो PQR ये x दिया है और ये 50 दिया है। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे तो एंगल कितना होता है टोटल 180 अंश का। ये 50 है तो ये कितना बचा है 130 अंश बचा है, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में M और N ये दो समांतर रेखाएं हैं और L एक तिर्यक रेखा है। तो x का मान ज्ञात करना है।
ये x का मान ज्ञात करना है। देखो x और ये 45 ये दोनों संगत कोण होते हैं, तो ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, यानी इसका a जवाब, तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है। तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है। तो इसका 36 है, भुजा स्क्वायर होता है तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो भुजा हमको मिल जाएगी 6, भुजा 6 हो गई। विकर्ण होता है भुजा √2, तो यानी 6√2 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृत्त की परिधि का सूत्र बताओ। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका व्यास 2.8 है। तो व्यास यानी 2r बराबर 2.8 है, तो r बराबर कितना आ जाएगा 1.4। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², यानी पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7 गुणे r² यानी 1.4 गुणे 1.4, तो 7 दूनी 14 यानी 0.2 हो जाएगा। अब गुणा कर लेंगे, यहाँ पे 22 दूना 44 यानी 44 और 4.4 और 1.4 की गुणा करना है। तो 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 117 हो जाएगा, 4 कन्ना 4 हो जाएगा और 4 कन्ना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 7 4 11 4 1 5 1 6 यानी 6.16 आ जाएगा। 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे स्क्वायर नहीं, क्षेत्रफल ज्ञात करना ना, क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63/84 को सरलतम रूप में लिखना है। तो 63/84 को लिखना है तो 8 4 12 6 3 9, दोनों संख्या 3 से कैंसिल हो रही हैं। 3 दूना 6 3 कन्ना 3, 3 दूना 6 3 8 24, फिर से देखो 2 1 3 हुआ, 3 कैंसिल हो रहा है, 8 2 10, अब तो 3 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो अब 7 से देखते हैं, 7 3 21 7 4 28, यानी 3/4 इसका सरलतम रूप आएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 सही 1/4 में से 1 सही 2/3 को घटाना है। तो 2 सही, इसको सही कर लेंगे तो 4 दूनी 8 1 9, 9/4 से 3 करना 3 2 5/3, ये एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27, इधर करेंगे तो हो जाएगा 20, यानी 7/12 इसका भिन्न घटाने पर हमको मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक आयत की लंबाई 5.4 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल दिया है, उसकी लंबाई, ये अभी क्वेश्चन पीछे हम कर चुके थे। तो इसका जब 27 को ये इसका 5 सेंटीमीटर आया था, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो उनका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। क्षेत्रफल का जब परिधियों का अनुपात होता है 2πr1 और 2πr2, ये हुआ तो r 2π कैंसिल, r1/r2 का नहीं रेशियो दिया है 2:3, और अनुपात निकालना क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल का हो जाता है स्क्वायर, यानी πr² होता है, πr² r1 πr2²। तो यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी इनकी भुजाओं का स्क्वायर करना, यानी इनकी त्रिज्याओं का स्क्वायर करना, वही इनका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल का रेशियो। तो r1/r2 2:3 है, स्क्वायर कर देंगे तो 4:9 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका विकर्ण 5√2 हो। तो विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा √2, तो भुजा इसकी भुजा और √2 होता है इधर भी, और इधर भी 5√2 दिया है, तो √2 कैंसिल हो जाएगा और भुजा बचेगी 5 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं दी हैं 5 5 8 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इस टाइप से निकालेंगे, ये समद्विबाहु, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, अब ये 8 है, तो इस पर एक लंब डालेंगे, लंब जो परपेंडिकुलर होगा ये इस पे पड़ेगा, ये इसको समद्विभाजित भी करेगा, तो ये हो जाएगा 4, और ये 5 है, ये 4 है, ये एक देखो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज से ये 5 है और ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 3 आएगी। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में आसान हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ आधार, आधार पूरा कितना है 8,
गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 3, ऊंचाई हमने निकाल ली, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 चक्कू 8, और इनकी गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4 तियां 12 वर्ग मीटर, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंकों 0, 2, 5 को दोहराए बिना इनसे 3 अंकों वाली कितनी भिन्न संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं, 0, 2, 5 है, तो इनसे 3 अंक वाली संख्या बनानी है। तो 0 जो है पहले स्थान पे तो आ नहीं सकता है, क्योंकि अगर पहले स्थान पे 0 रख देंगे तो संख्या हमको कितने अंक की मिलेगी, 2 अंक की मिल पाएगी। तो सबसे पहले बनाएंगे 2, 5, 0, फिर बनाएंगे 5, 2, 0, और तो कोई बना नहीं सकते हैं, 0 पहले स्थान पे तो आ नहीं सकता है, और संख्या बनाएंगे 2, 0, 5, और बनाएंगे 5, 0, 2, इतनी संख्याएं बना सकते हैं। और तो ये हमको 4 संख्याएं बन पाई हैं, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26, 54, 78, 281 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक पिछले वीडियो में हमने बताया था कि किस टाइप से निकालेंगे, उसी टाइप से जब निकालेंगे तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 4914 आ जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है 200, 3, 4, 9, 6 में 2 और 3 का स्थानीय मान का योग निकालना है। तो स्थानीय मान जो होता है, जितनी संख्या होती है वो संख्या लिखी जाती है, उसके बाद जितनी संख्याएं होती हैं वो उतने 0 बढ़ा दिए जाते हैं। तो 2 का स्थानीय मान 2 हो गया, इसके बाद कितनी संख्याएं 2, 2, 4, 2, 6, तो 6 0 यहाँ पे बढ़ा देंगे, 4, 5, 6, और 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 लिख देंगे, और 3 के बाद कितने 0 हैं, 3 के बाद 0 है 3, 1, 2, 3, 3 के बाद 3 संख्याएं हैं तो 3 0 हमने बढ़ा दिया, और उसके बाद 3 लिख दिया हमने। इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है, तो 0, 0, 0, 3, 0, 0, 2, हमको ये मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 280, 455, 735 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ऐसी संख्या हमको ढूंढनी है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दे, तीनों संख्याओं को आसानी से भाग कर दे। तो तीनों संख्याओं को जो भाग कर सकती है वो संख्या है 35, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 100 अंश का है, तो उसके सामने का कोण कितने अंश का होगा। तो एक समांतर चतुर्भुज ये है, इसमें सामने का कोण ये 100 है, तो उसके सामने का कोण पूछ रहे हैं। एक कोण 100 है तो सामने का कोण पूछ रहे हैं। तो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें सामने के कोण बराबर होते हैं, अगर ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 500 रुपये के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100, तो ये हो जाएगा 2 0 ये कैंसिल, 2 0 5 दूना 10 चक्कू 40, तो इसका साधारण ब्याज जो है वो 40 आ जाएगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12, 18 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक बताना है। तो 12, 18 और 30 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, तो निकल के जो आएगा ऐसी संख्या हमको बतानी, जो ऐसी संख्या जो आए जो इन तीनों संख्याओं से वो संख्या उस संख्या को डिवाइड कर दे। तो 120 जो है वो 12 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 18 से डिवाइड नहीं होगा और 30 से डिवाइड हो जाएगा। और 180 जो है वो 12 से डिवाइड होगा, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा और 30 से भी डिवाइड होगा। और यहाँ पे देखते हैं 160 जो है, तो 160 जो है वो भी 12 से डिवाइड हो जाएगा और 18 से डिवाइड नहीं होगा और 30 से भी डिवाइड नहीं होगा। 200 भी 30 से डिवाइड नहीं होगा। तो 180 एक ऐसी संख्या है जो 12, 18 और 30 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें और अगली नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।